Hello everyone, welcome to Chirag SQL Server Debate Tutorial. In this video, we are going to learn SQL Server Database का पूर्ण बैकअप मैनुअल रूप से कैसे लें। हम किसी भी डेटाबेस का SQL सर्वर में पूरा बैकअप, फुल बैकअप जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग अगर स्टॉप करके भी लेते हैं तो कोल्ड बैकअप भी बोल सकते हैं, तो पूरा बैकअप जिसको बोलते हैं उसको मैनुअल हम कैसे लें, एक्सपोर्ट कैसे करें। तो इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। तो बैकअप जो लेते हैं, बैकअप दो तरीका से ले सकते हैं हम लोग। पहला तरीका है कि उसको हम लोग एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जो हम लोग का जीयूआई इंटरफेस आता है, उससे हम लोग बैकअप ले सकते हैं। और सेकेंड हमारा आता है टी सीक्वल स्क्रिप्ट। हम लोग स्क्रिप्ट लिख के हम लोग बैकअप ले सकते हैं। नीचे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से बैकअप कैसे लें। तो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करते हैं, रन कमांड में जाइए, SSMS पे SSMS SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, Ctrl+R करके उसको आप ये कीजिए, आपका SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सर्वर नेम डालेंगे, या तो हम लोग अगर लोकल में ही मेरा डेटाबेस है तो लोकल होस्ट डालेंगे, अगर रिमोट में है, अगर आईपी डालना है तो आईपी डालेंगे। यहाँ पर हम यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे। तो मेरे पास ऐसे यूजर नेम है, पासवर्ड है, तो कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद मेरे पास डेटाबेस का जो लिस्ट है वो आ जाता है। डेटाबेस का लिस्ट आ जाता है। अब क्या करते हैं, हमको किसी डेटाबेस का बैकअप चाहिए। कोई भी डेटाबेस है उसका बैकअप हमको एक्सपोर्ट बैकअप लेना है। तो एक्सपोर्ट बैकअप लेने के लिए हम लोग सबसे पहले उस डेटाबेस पे राइट क्लिक करते हैं। जस्ट लाइक चिराग्स को हम लोग बैकअप लेना है तो राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग टास्क में जाते हैं। टास्क में यहाँ ऑप्शन है बैकअप। तो बैकअप पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आएगा। पॉपअप विंडो में हम लोग उसका पाथ डिफाइन करेंगे कि हमें डेटाबेस का बैकअप कहाँ लेना है। ठीक है। अगर आप अगर डेटाबेस का इनिशियल पाथ का हम लोग बात करें, उससे पहले हम लोग कुछ और वेरिएबल को देख लेते हैं, फिर से हम लोग शुरू करते हैं। चिराग में राइट क्लिक किए, टास्क में गए, बैकअप। तो पॉपअप विंडो जो आया उसमें लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा जनरल, मीडिया ऑप्शंस एंड बैकअप ऑप्शन। जनरल में क्या आता है, आपका डेटाबेस कौन सा है, यहाँ पर डेटाबेस सेलेक्टेड है चिराग। रिकवरी मॉडल मेरा फुल है। बैकअप टाइप फुल है। तीन टाइप ऑफ बैकअप होता है, फुल होता है, डिफरेंशियल होता है, ट्रांजेक्शनल होता है। मेरा अदर वीडियोज है, देख लीजिएगा, जिसमें ट्रांजेक्शनल एंड डिफरेंशियल बैकअप ये सब का हम पूरा डिटेल से बताए हुए हैं। तो हम लोग फुल बैकअप लेना है तो फुल यहाँ पर क्लिक किए। कॉपी ओनली बैकअप अगर आपको लेना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए भी। यहाँ डेटाबेस कंपोनेंट क्या है, डेटाबेस एंड फाइल्स ग्रुप। अगर हम लोग डेटाबेस जब क्रिएट कर रहे थे प्रीवियस डे, तो हमने देखा कि फाइल्स एंड फाइल्स ग्रुप था। तो अगर फाइल्स ग्रुप बना हुआ है तो आप उसको पाथ देके आप उसको ले सकते हैं। एंड डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में बैकअप अप टू, यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, यूआरएल जो हमें एजियोर स्टोरेज, एजियोर का हम लोग का यूआरएल एजियोर में रख सकते हैं, चाहे कोई भी हम लोग स्टोरेज अकाउंट का ये में रख सकते हैं बैकअप। तो उसके लिए है, लेकिन हमें लोकल में चाहिए तो डिस्क सेलेक्ट करते हैं। डिस्क के बाद हमें यहाँ ऑप्शन आता है। तो ऑप्शंस में यहाँ पर हमें डेटाबेस जो भी इनिशियल है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमको डेटाबेस हमको लेना है, तो ये मेरा डेटाबेस बैकअप का पाथ इस पाथ में बनेगा, तो उसका हम लोग रख लेते हैं। तो इस पाथ में मेरा बैकअप बनेगा। देन यहाँ पर क्लिक करते हैं, देन नाम नेम देते हैं। तो डेटाबेस का नेम क्या है, चिराग। ठीक है, ये नेम है। देन अगर आप चाहें तो एक्सटेंशन दे सकते हैं। स्मॉल में देते हैं BAK। BAK एक्सटेंशन होता है बैकअप का, TRN होता है ट्रांजेक्शन का। तो BAK लिखे, देन .BAK है यहाँ पर, देन ओके करते हैं। तो मेरा बैकअप का नाम आ गया चिराग.BAK। देन यहाँ पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपको पूरा पाथ दिखाई देगा कहाँ पर हम लोग का बैकअप बनेगा। सेकेंड, मीडिया ऑप्शंस। मीडिया ऑप्शंस में बैकअप अप टू एग्जिस्टिंग मीडिया सेट, अपेंड द एग्जिस्टिंग बैकअप सेट। हमेशा अपेंड द एग्जिस्टिंग बैकअप सेट कीजिएगा। ओवरराइट ऑल एग्जिस्टिंग होगा तो आपका प्रीवियस डेटा जो होगा वो ओवरराइट हो जाएगा। एंड अगर मीडिया सेट अगर आप ये कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग बैकअप का एक्सपायरेशन भी मीडिया सेट का कर सकते हैं।
बैकअप एंड न्यू मीडिया सेट एंड इरेज ऑल द एग्जिस्टिंग बैकअप। अगर मीडिया में ले रहे हैं, टेप ड्राइव में कहीं ले रहे हैं, तो उसका हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, वो कनेक्टेड होता है तो डायरेक्ट उसमें बैकअप मेरा चला जाता है। देन तो इसमें सेकंड में ऑप्शन आता है वेरीफाई बैकअप व्हेन फिनिश। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ चेक कीजिए, तो ये बैकअप जब फिनिश होगा वो वेरीफाई करेगा। परफॉर्म चेकसम बिफोर राइटिंग टू द मीडिया। अगर मीडिया में हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, मीडिया अगर ऑप्शन ऊपर सेलेक्ट किए, तो अगर परफॉर्म चेकसम सम कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका बैकअप परफेक्ट है ये आपको बताएगा। और कंटिन्यू ऑन एरर, अगर एरर आता है तब भी कंटिन्यू कर बैकअप को करना है तो हम इसमें ओके करते हैं, तो हमें ये सब नहीं करना है अभी। देन आता है बैकअप ऑप्शन। तो बैकअप सेट का नाम है चिराग फुल डेटाबेस बैकअप। डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। एक्सपायरेशन हम 0 डेज दिए हैं, मतलब ये एक्सपायर नहीं होगा। यहाँ कंप्रेशन, कंप्रेशन एक नया ऑप्शन आपको इंक्लूड हुआ है 12 के बाद। तो इसमें क्या होता है, सेट बैकअप कंप्रेशन। तो यूज द डिफॉल्ट सर्वर सेटिंग। यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेस बैकअप एंड डू नॉट कंप्रेस बैकअप। एक चीज याद रखिएगा, अगर बैकअप कंप्रेस भी ले रहे हैं तो साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन जब वो रिस्टोर होगा देन वो इनिशियल साइज में आ जाएगा। जस्ट एज्यूम दैट आपका डेटाबेस का साइज है 10 GB, एंड जब आप उसको जब और लेकिन बैकअप जब आप बना रहे हो तो वो आ रहा है 5 GB या 4 GB में या 3 GB में। लेकिन तो याद रखिएगा, जब उसको हम रिस्टोर करेंगे तो उसको 10 GB का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि वो अपने आप को एक्सट्रैक्ट करेगा, देन वो रिस्टोर होगा। एंड यहाँ पर इनिशियल है यूज द डिफॉल्ट सर्वर सेटिंग, तो ये डिफॉल्ट जो कंप्रेशन होगा उसको सेलेक्ट करेगा, डू नॉट कंप्रेस में कंप्रेस नहीं करेगा। अगर इनक्रिप्शन इनेबल होता है तो इनक्रिप्शन हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग जनरल में फिर आते हैं। मेरा बैकअप का पाथ दिया हुआ है, चिराग ले रहे हैं बैकअप, बैकअप टाइप फुल है। देन यहाँ पर ओके क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए एग्जीक्यूटिंग 100%। द बैकअप ऑफ डेटाबेस चिराग कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब डेटाबेस का बैकअप आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब पाथ में जाकर देखते हैं कि मेरा डेटाबेस बना है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं चिराग बैकअप बन गया है, ठीक है, चिराग बन गया है। अब हम देखते हैं कि चिराग को हम रिस्टोर कैसे करेंगे। तो रिस्टोर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर अगला क्या था हम लोग का, हम लोग टी सिक्वल स्क्रिप्ट से बैकअप कैसे लेंगे। तो टी सिक्वल स्क्रिप्ट यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है, इसी स्क्रिप्ट का यूज करते हैं हम लोग। तो न्यू क्वेरी में जाते हैं, तो बैकअप डेटाबेस, तो बैकअप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, चिराग। एंड पाथ जो है, पाथ इस सेम पाथ में रखते हैं। पाथ एक बार जो पाथ हमने यहाँ पर कॉपी किए थे इसी पाथ में रखते हैं। चलिए इस पाथ को लेते हैं, एंड ये पाथ हो गया। देन यहाँ पर टी सिक्वल लिख दे रहे हैं तो पता चल जाएगा ट्रांजेक्शनल बैकअप है मेरा, ठीक। देन रिटर्न रिटर्न डेज 10 डाले हैं। नो फॉर्मेट और मीडिया ये सब नहीं डाले हैं, तो इसलिए नो इनिट नो फॉर्मेट ये सब कर दिए हैं। जो मीडिया ऑप्शन हुआ था सिमिलर यहाँ हो जाता है। एंड चिराग जो है यहाँ पर भी आएगा, एंड डैश फुल डेटाबेस बैकअप, स्कीप, नो रिमाइंड, नो अनलोड, स्टेट 10% करके दिखाएगा। यहाँ 1 डालते हैं, चलिए 1% करके हम स्टेट्स देखना चाहते हैं, एंड देन इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो 1% 2% इस तरह का हमें परसेंटेज बढ़ा के दिखाया। लास्ट में क्या हुआ, प्रोसेस इतना 344 पेजेज ऑफ द डेटा चिराग फाइल और द फाइल 1। तो मेरा डेटाबेस कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, प्रोसेस इतना 346 पेजेस। अब आके देखते हैं उसी पाथ में, तो हम देखते हैं यहाँ पर डेटाबेस बैकअप बन गया। देखिए देखिए 2.79 MB, ये भी 2.79 MB। तो इस तरह का हम लोग डेटाबेस बैकअप बनाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस को रिस्टोर कैसे करते हैं। और अगर वेरीफाई करना है बैकअप को तो मेरे पास क्वेरी है, हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये इस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं, जिससे बताएगा डेटाबेस वेरीफाई, डेटाबेस
बैकअप सेट वेरिफिकेशन करते हैं। तो डेटाबेस वेरिफिकेशन हम लोग अदर वीडियोज में देखेंगे। हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि डेटाबेस का पूरा बैकअप, मैनुअल बैकअप जो होता है, एक्सपोर्ट बैकअप जिसे बोलते हैं, वो बैकअप डेटाबेस बैकअप कैसे लेते हैं। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।